इतना धीरे बोल रहे हो। प्री पास की है। तो इतना मासूम। सर ऐसे ही होता है मेरा कभी कभी। यहाँ तो सर ऐसे ही होता है, ब्लैक बोर्ड के सामने भी ऐसे ही होता है। किस बोर्ड पे भी हंसी, इतनी हंसी। कपिल शर्मा शो में जाना। अच्छा, मासी बना के नहीं देते? मासी जी बना के दिया करो। अंगूर। सर अंगूर वाला मीणा। हेलो दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रतापगढ़ में। और प्रतापगढ़ एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हिस्ट्री के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है। हालांकि सुनने में ये आ रहा है कि राजस्थान में सबसे ऊंचाई जो है वो है माउंट आबू आबू रोड की, और उसके बाद में ऊंचाई के मामले में ये प्रतापगढ़ सबसे ज़्यादा है। और इसकी अगर हम सीमाएं की बात करें तो ज़्यादातर जो सीमा है वो एमपी से लगती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वीकेबी क्लासेस में, और ये इस वक्त के बच्चे हैं और ये अपने जो सपने हैं वो पूरे करने के लिए इस कोचिंग क्लासेस में आए हैं। बाकी चीज़ें हैं वो इनसे खुद से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये खुद बताएंगे कि यहाँ किस किस की तैयारियाँ होती है और ये खुद जो है वो किसकी तैयारियाँ करने के लिए आ रहे हैं। सब हमारे साथ एक लड़कों से ज़्यादा अब आजकल जो चलन चल रहा है वो लड़कियां किसी से कम नहीं है, ठीक है, और है भी नहीं, क्योंकि हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में जो पाकिस्तान को घुस के मारने वाली वो भी लड़कियां ही थी। तो सबसे पहले लड़कियां आई है। क्या नाम है? करिश्मा मीणा। कहाँ से हो? ओडवाड़ा। ओडवाड़ा। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? क्या ड्रीम्स है? अभी तो मैं बीएसटीसी की तैयारी कर रही हूँ। ड्रीम्स तो है सीईटी क्लियर करके कांस्टेबल की तैयारी करनी है। ओके, क्या कहना चाहोगे? क्या कुछ पोइट्री वगैरह लिखी है? सर हाँ। ओके, बताइए उधर सामने। न जाने कैसे वो दिन थे जब बचपन में हम थे, न जाने कैसे वो दिन थे जब बचपन में हम थे, और वो बचपन भी गम बिन थे। स्कूल जाने में आलस सा आता था, स्कूल जाने में आलस सा आता था, फिर भी दोस्तों से मिलने चले जाते थे। पढ़ाई वढ़ाई से मतलब नहीं था, बस पापा की मार से बैठ जाते थे जब बचपन में हम थे। जब भी स्कूल आते थे बस्ता फेंक खेल को जाते थे, कभी जाते कभी घर ही रह जाते थे। कभी पेट दुखता कभी कुरकुरे चाहते थे, पापा के दिए वो 10 रुपए भी क्या खूब लगते थे। बचाते थे कि बचे पैसों से साइकिल लाएंगे, पता नहीं बचाते बचाते कब कुरकुरे खा जाते थे, और न जाने कितनी बार रो जाते थे। न जाने कैसे वो दिन थे जब बचपन में हम थे। सोचते थे कि मेहमान आएंगे तो पैसे दे जाएंगे, सोचते थे कि मेहमान आएंगे तो पैसे दे जाएंगे। कुछ मेहमान भी ऐसे आते थे खाली हाथ ही रह जाते थे। न जाने कैसे वो दिन थे जब बचपन में हम थे। जब भी खेल को जाते पीट पिटाकर वापस आ जाते थे। पापा पूछते कि कहाँ गए थे तो मुँह छुपा मम्मी की गोद में बैठ जाते थे। छुपने के बाद भी पापा क्या खूब डांट लगाते थे, फिर भी उठते ही खेलने भाग जाते थे। न जाने कैसे वो दिन थे जब बचपन में हम थे। ये थी बचपन की कहानियाँ, और इस बचपन से हम सब गुजरे हैं। अब अगर मुझसे कोई पूछे कि क्या चाहिए तो मैं तो यही कहूँगा कि मुझे भी मेरा बचपन चाहिए, वो आज़ादियाँ सब कुछ। सबसे पहले तो इनके लिए क्लैप हो जाए। इन्होंने 12th में 92, एक बार फिर से क्लैप हो जाए। वाकई अपने घर वालों का नाम रोशन किया है, और ये जिस तरीके से आपने अपनी कविता प्रेजेंट की है, वाकई दिल खुश हो गया, गार्डन हो गया। थैंक यू सो मच। और फ्यूचर के लिए भी आप इस तरीके से पढ़ाई करते रहे और अपने घर वालों का जो सपना है वो पूरा करें। थैंक यू सो मच। जी सर। और कुछ क्या कहना चाहोगे? घर में और कौन कौन है? घर में तो हम 6 बहनें हैं, एक भाई है, और मम्मी पापा दादा दादी। तो पापा सपोर्ट करते हैं, मम्मी सपोर्ट करते हैं पढ़ाई करने के लिए? दोनों सपोर्ट करते हैं। ओके, क्या कहना चाहोगे पापा के लिए? पापा मम्मी के लिए तो बहुत लोग ने शायरी वायरी बहुत कुछ लिखी है, पर मैं कहूँगी कि ममता का संसार है माँ, और माँ का सिंदूर है पापा। बहुत ज़बरदस्त। एक बार फिर से क्लैप हो जाए। इन्होंने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया खुद को। अपनी कविता जो है वो इन्होंने बताया कि बचपन में किस तरीके से हम रहते हैं, और सेम कंडीशन में हर चीज़ में हम गुजर चुके हैं।
और वाकई बहुत अच्छा बताया। और भी कोई है जिन्होंने 12वीं में अचीवमेंट्स, बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हासिल करी हो? एक और इस वक्त के स्टूडेंट जुड़े, क्या नाम से? अनिल मीणा। कहाँ से हो? थोड़ा कुंडला। क्या नाम है? अनिल मीणा। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? अभी तो BSTC की तैयारी कर रहे हैं। कोचिंग में किस चीज़ की कर रहे हो? कोचिंग में BSTC की तैयारी कर रहे हैं। आगे जाके क्या बनना है? आगे जाके तो बहुत बड़ा सपना है। क्या सपना है तो बताओ उसको। वैसे तो RS बनने का सपना है। RS बनने के लिए पढ़ाई बहुत ऊंचे लेवल की, और घर वालों को छोड़ना पड़ता है। 24 में से 20 से 22 घंटे पढ़ना पड़ता है। इतनी क्षमता आपने? कोई बात नहीं, बना देंगे सब। बना देंगे? हाँ। क्लैप हो जाए सर की। अरे बस भैया हो, इतना ज़बरदस्त, मतलब आगे बुलाने के लिए बोलते हैं तो कोई नहीं है, और पीछे से फिर मैं कुछ ज़्यादा आपसे वो हो जाऊंगा फ्रैंक, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, है नहीं? और क्या आपने घर वालों के लिए क्या कहना चाहोगे? घर वाले तो वैसे पढ़े लिखे नहीं हैं वो, पर पर पॉकेट मनी कौन देता, पापा या मम्मी? दोनों देते। और घर में सबसे ज़्यादा पिटाई कौन करता है? पिटाई तो क्या, कोई नहीं है, बड़े हो गए अब यार, RS की तैयारी कर रहे हो इसलिए कोई नहीं पीटने वाला, है नहीं? RS की तैयारी, वैसे यहाँ BSTC का फ्री में कोर्स करवा रहे थे तो एडमिशन ले लिया। अपनी कोचिंग के लिए क्या कहना चाहोगे? अपनी कोचिंग में वैसे तो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। कौन से सर आपके फेवरेट? फेवरेट तो सभी टीचर हैं। एक होता है, एक स्पेशल होता है। मेरे स्कूल में दिनेश जी नाम के सर थे, वो मेरे सबसे फेवरेट थे। और जब मैं कोचिंग लाइन में आया तो गोविंद जी थे। एक सर होता ना फेवरेट, कि हाँ मेरे ये सर फेवरेट है। टेंशन मत लो, ये आपको कुछ नहीं कहने वाले कि आप सर का नाम लिया और वो दूसरे वाले के हाँ तू तो मेरा फेवरेट नहीं था ना, मैं बताऊंगा तेरे को, नाराज़ नहीं होगा। एक फेवरेट होता है कि हाँ अपने ये सर के साथ ज़्यादा करीब घुल मिल होता है। कौन से सर है? वैसे तो मेरे लिए सभी टीचर सही है, पर जोधपुर के जो टीचर हैं बाहर के, वो राजेंद्र सिंह सारंग, वो भी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। अच्छा, उनसे ज़्यादा अटैचमेंट है? हाँ। ओके, थैंक यू सो मच। आप इस तरीके से हिम्मत तो जुटाई एटलीस्ट इतने लड़कों में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूँगा कि इन फ्यूचर जो है आप अपने ड्रीम्स पूरे कंप्लीट करें। और कोई ड्रीम्स है? सिंगिंग वगैरह की है कभी? शेरो शायरी, पोइट्री लिखी तो नहीं है, पर वह भविष्य में देखेंगे। भविष्य में देखेंगे? देखना नहीं, अगर आप RS की तैयारी कर रहे हो तो मत देखना, क्योंकि ये लफड़े थोड़े से अजीब नहीं, अच्छे नहीं लगते। और यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं करना। ओके, ठीक। रेडी हो? हाँ, थैंक यू सो मच। क्या नाम है? मेरा नाम कालूराम मीणा है और गांव मंगरी। मंगली। यहाँ किस चीज़ के लिए आए कोचिंग में? यहाँ तो BSTC के लिए। BSTC के लिए। तो आगे फ्यूचर में कुछ बनने के लिए? यस। क्या बनोगे? LLB करूँगा। LLB की पढ़ाई सुनिए, ये RS वालों से बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनकी जो कितनी भी मेहनत करनी पड़े वो करोगे। और LLB करके किसी ने कुछ वकील बन बुरा कर दिया क्या? नहीं। तो कि बुरा कर दिया, आगे चल के मैं तेरे को मैं अंदर ही डलवाऊँगा, रुक जा। ऐसा है क्या कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। घर में कौन कौन है? यस, मेरे मम्मी पापा और मैं। एक ही हो? अपने परिवार के लाडले हो? नहीं तो मतलब 2 भाई और तो उनके बारे में बताओ ना, घबरा क्यों रहे होगे? अच्छा, 12वीं पास कर लिया अभी जस्ट? हाँ। कितने % बना? 89। क्लैप हो जाए वास्तव में। फिर तो बंदे में दम है, फिर तो बंदे में दम है कि हाँ LLB कर सकता है ये। अच्छा, और कुछ? घर में सबसे बड़े हो कि छोटे हो? नहीं, छोटे। सबसे सबसे छोटे हो। तो बड़े भाई आपको मारते वारते नहीं? नहीं। दुलारते? तो बड़े भाई क्या करते? काम ही करते। क्या है, जॉब वगैरह कुछ? नहीं। तो खेती का? खेती। तो सबसे ज़्यादा घर में जो आपको सपोर्ट करता है, सबसे ज़्यादा प्यार कर कौन करता है? पापा करते हैं। Yes। पापा के लिए क्या कहोगे? कैमरे के सामने बोलना है। एक भी थप्पड़ नहीं रखी और बिल्कुल डरा के ही स्कूल भेजते थे, तो अभी भी डर लगता है मुझे उनसे। अच्छा, यही कहना चाहोगे? Yes। थैंक यू सो मच। अब अपने पापा के लिए, अपने पापा का नाम रोशन करना, अपने गांव का नाम रोशन करना है, और अपनी कोचिंग का नाम जरूर रोशन करना है। थैंक यू। क्या करते हो? BSTC की तैयारी होगी? क्लास पूरी होगी? नहीं। स्कूल की? स्कूल की तो हो गई। कितने % बना? 93.40।
12वीं में। अरे 93, अरे वाह। गांव से पढ़े हो या प्रतापगढ़ शहर आके? सिक्कर से, सिक्कर शेखावाटी, वहाँ जाके पढ़े और अब यहाँ वापस। तो क्या वहाँ की गर्मी नहीं भाई? क्या गर्मी है वहाँ पे? इससे ज़्यादा है? कब आया है वहाँ से? वहाँ से आए 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। और 2 महीने से कोचिंग? नहीं, 1.5 महीने से। 1.5 महीने से कोचिंग कर रहे। इसको पास ले लो ताकि आवाज़ जो है वो बहुत अच्छी है। बाद में ये कहोगे कि हमारी आवाज़ तो आई नहीं, हमने बहुत बोला था, और बोल तो कुछ हो नहीं रहे। अच्छा, कौन कौन है घर में? घर पे मैं हूँ। थोड़ा ज़ोर से, क्या बनना आगे जाके? RS की तैयारी करना। RS की? तो RS में वालों में वो पता ना, एक ज़िले के ऊपर एक बंदा होता है। पता है। और वो अगर बोलने वाला नहीं हुआ तो फिर बोलने वाला चाहिए ना, जो बड़े बड़े ऑफिसर की बोलती बंद कर दे। तो आप भी बोलती मेरी बंद करनी है। ठीक है। हाँ, क्या नाम? श्रीपाल। श्रीपाल। पापा क्या करते हैं? कुछ लोग खेती करते हैं। खेती करते हैं। और आप वहाँ सीकर जाके पढ़ाई करके आगे, वहाँ की सर्दी भी मज़े का? सर्दी में गर्मी ज़बरदस्त है। तेज। अच्छा, सर अपने जोधपुर से है, आपको पता है? हाँ, पता है। तो सर के एरिया में कभी घूमने गए हो? नहीं। अच्छा। 12वीं में आपने इतने अच्छे मार्क्स किए, उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहे हो? कुछ किस चीज़ की तैयारी? BSTC। आगे चल के RS के अलावा और कुछ ड्रीम्स? वैसे तो टीचर की है। क्यों टीचर अच्छा लगता है कि हाँ ऐसा आराम में बैठे हैं, अपन AC में बैठे रहेंगे पूरा दिन, 4-5 घंटे तो जॉब करनी है, वापस घर आ जाएंगे, यही सपना? अच्छा, उसके बाद शादी वादी नहीं करनी? वो तो बाद में देखा जाएगा। वो बाद में देखा जाएगा। तो भाई ड्रीम्स हो गए तो उसके बाद शादी तो बनती है यार। ये उसके बारे में बताया नहीं कि हाँ एक लड़का था, मैंने पहले वीडियो करने गया तो वो कहता है कि हाँ सर मैं तो बड़ा हो गया, थोड़ा सा और उम्र हो जाए तो मैं शादी करूँगा। तो वैसे शादी भी करनी है, पर पहले अपने जॉब। कोचिंग के बारे में क्या कहोगे? कोचिंग के बारे में तो बढ़िया है, मस्त। डर क्यों रहे? पीछे भाग रहे हो, मैं गला पकड़ रहा हूँ, मैं ऐसे गला पकड़ रहा हूँ। आगे आ जाओ। ये लो। डर क्यों रहे हो? डरता तो नहीं है। घबराहट हो रही है? किससे? वैसे ही। ऐसे ही? तो बाहर जाके देखो, आप बाइक पे फर्राटे मार रहे थे, देखा मैंने, मैं आपके सामने रह रहा हूँ। हैं कैसे ऐसे एक पैर पे घुमाना, स्टंट करना, वहाँ नहीं घबराते? ऐसा नहीं कर रहे तो करना ही नहीं है। कितने भाई बहन हो? 2। तो ऐसा अगर करोगे ना तो फिर एक ही रह जाएगा, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं वो लफंडरगिरी से और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करने से होता है। तो अपने घर वालों के लिए एटलीस्ट आप ऐसे काम नहीं करो। घर वालों ने बाइक दिला रखी? नहीं दिला रखी। दोस्तों के साथ जाते हो यहाँ से डेली अप डाउन? तो कभी कभी तो ये दोस्त भी ऐसे बनाने हैं जो आपको बहुत अच्छे, मतलब इस तरीके से नहीं हो कि आप नशे की लत में पड़ जाओ। ठीक है, नशे से दूर रहना है और अपने घर वालों का नाम रोशन करना है। पापा मम्मी के लिए कुछ कहना चाहो? पापा मम्मी के लिए तो क्या कहूँ, लव यू से फुल पापा। सपोर्ट उन्हीं का है। लव यू से पापा तना सामने बोल गए। लव यू से पापा तने। ये हरियाणवी में है और इससे मतलब अपने घर वालों के लिए तो एटलीस्ट बोल ही सकते हैं। ठीक है, चलो। डर तो नहीं लग रहा किसी का? नहीं। सर मार नहीं देंगे ना? नहीं मारेंगे। आप तो नहीं डरे? नहीं। बिल्कुल। कौन सी क्लास में हो? मैं अभी 2nd ईयर में। 2nd ईयर में। तो यहाँ क्या करना? यहाँ मैं अभी BSTC की कोचिंग कर रही हूँ। ये थोड़ा सा पास में ले लोगे क्योंकि लड़कियों की आवाज़ वैसे ही थोड़ी सी कम आती है। आती है ना? तो लड़कियाँ भी किसी से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी सिंदूर ऑपरेशन हुआ था, वो सुना? भी लड़कियों ने ही किया था ना? तो फिर वहाँ पे अपने भी को 2 घबराना लड़कियाँ नहीं। ही गई थी। गई थी ना? तो आगे चल के ऐसा कुछ ड्रीम है? हाँ, मेरा ड्रीम है RS बनना। RS बनना। तो RS के लिए पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। पढ़ाई तो मैटर करती है, लेकिन पहले हौसला तो बनाओ। हौसला तो अभी आपका हौसला देखा मैंने, आप जैसे ही कैमरे के सामने आए तुरंत भाग के मैं पानी पीने जा रहा हूँ। अंदर से आना चाहिए। अभी अच्छा, बाहर अंदर में से हौसला बोलने आना में तो कम होता ही है, लेकिन धीरे धीरे डेवलपमेंट होएगा। तो कभी ये इंस्टा वगैरह या सोशल मीडिया पे कभी बनाया नहीं है कि वहाँ तो अपन घबराते नहीं हैं, यहाँ सबके सामने घबरा रहे हैं? नहीं, मैंने नहीं बनाया, मेरा इंस्टा पे अकाउंट नहीं है। चलो, बहुत बढ़िया बात है ये तो। ये आज के ज़माने के बहुत ही अच्छी बात है। और क्या सपना है? मेरा सपना तो बस एक ही है, RS बनना। और वो क्यों है? क्योंकि ये मेरे पापा का सपना है। अच्छा, घर में कौन कौन है? घर में पापा है, मम्मी है और मेरी बहन छोटी है जो भी 9th क्लास में है, और एक मेरा छोटा भाई है वो 2nd क्लास में है। 2nd में। तो उन दोनों की जिम्मेदारी भी मुझ पर ही है। तो अभी छोटा भाई मस्ती करता आपके साथ जब पढ़ाई पर बैठते हो आप किताब लेके? करता या है। तो वो फाड़ता नहीं है? नहीं, कि नहीं ऐसे तो नहीं करता। ऐसी मस्ती नहीं करता? इतनी भी मस्ती नहीं करता।
लेकिन मैं उसको समझा देती हूँ, करता है हाँ तो ज़्यादा नहीं समझे तो एक चाटा लगा देना, फिर तो समझेगा। चल भाग जाए यार बात, ऐसा भी हुआ नहीं। अपना भाई है वो छोटा, उससे भी प्यार से रखना है। पापा मम्मी के लिए कुछ कहना चाहोगे, कुछ ऐसा डेडिकेट करना चाहोगे अपने पापा मम्मी को? पापा मम्मी के लिए अच्छा, स्कूल टाइम में कभी सिंगिंग वगैरह या कुछ पोइट्री वगैरह ऐसे करी है? सर मैं एक शायरी बोलूँगा। हाँ शायद सामने। सपनों से केवल कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होनी चाहिए। पंखों से उड़ान नहीं होती, जबकि हौसलों में उड़ान होती है। और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच, आप आगे आए और अपने घर वालों का सपना और अपना सपना इसी तरीके से पूरा करना है। और अच्छा हुआ कि आपने बहुत अच्छी बातें बताई अपने घर वालों के लिए भी, अपने बारे में भी। अब हम यही चाहेंगे कि यहाँ से जो पढ़ के निकले अगला RS ज़रूर बने यहाँ से। और सर एक और बात, हाँ जी। ये जो कम परसेंटेज बनते हैं उन्हें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम कोई बड़ा सपना नहीं देख सकते। परसेंटेज से कुछ नहीं होता। हमारी आगे की लाइफ क्या कहती है वो हम पर डिपेंड करता है, हम अपने आगे लाइफ में कितना संघर्ष करते हैं। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि स्कूल टाइम में होते हैं बच्चे नादान, क्योंकि उनमें समझ नहीं आती है, जैसे बाहर की लेकिन दुनिया बाहर देखते जब हैं। आते हैं, मेरा भी सपना 12th तक RS का नहीं था, लेकिन मैंने बाहर की दुनिया देखी। एक मेरे गुरु है अंबालाल जी सर, उन्होंने ही मेरे को RS के लिए प्रेरणा दी है। और जब उन्होंने ये बताया तो मेरे पापा को बहुत खुशी, और मुझे वो मेरे पापा की आंखों में वही खुशी चाहिए। बस इसलिए मैं आज तक RS का ही प्लान कर रही हूँ। अच्छा, कोचिंग में कितना टाइम हो गया? कोचिंग में मेरे को 1 महीना ही हुआ है। 1 महीना। 1 महीने में क्या क्या देखे अच्छे ही हैं कोचिंग की? अच्छी है यहाँ किस पे। वजह से अच्छी लगी आपको? भाई मेरे को तो अच्छी नहीं लगी। आपको नहीं लगी? आप तो थे नहीं यहाँ पे, हम थे, हमें पता है। आपको पता है? हाँ। अच्छी लगी। कौन से अच्छी तो सर है मेरे जो को सबसे अच्छा पढ़ाते हैं कि हाँ इन सर के तो अगर 1 घंटा और लग जाए ना, और ऐसे कौन से जो सर है उनके वास्तव में लगे कि हाँ ये तो 1 घंटा 1.5 घंटा और पढ़ा दे तो चलेगा? ये राजेंद्र जी सर। अच्छा, हिंदी के। हाँ। और हिंदी में इनके तो बड़े ज़बरदस्त टोटके भी आते होंगे। हाँ बहुत सारे। हाँ, क्योंकि हिंदी मेरे फेवरेट रही है ना 12th में, जब आती है बहुत सारी गाथाएँ, तो इसलिए थैंक यू सो मच, आप इस तरीके से आ गए, अपने आपको प्रेजेंट किया। क्या करते हो? सर मैंने अभी कॉलेज की है। पास में ले लो इसको। अभी मैंने कॉलेज का फाइनल एग्जाम दिया है। फाइनल ईयर, फर्स्ट ईयर? फाइनल ईयर। तो फाइनल का एग्ज़ाम दिया है? हाँ सर। तो किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो यहाँ पे? सर मैंने CAT ग्रेजुएशन पास की, उसमें पटवारी की तैयारी करना चाहती हूँ। पटवारी की? यस सर। तो इस अपने कॉलेज में कितने, यहाँ कोचिंग में कितना टाइम हो गया? अभी 6-7 दिन हुए। 6-7 दिन हुए हैं। हाँ सर। तो यहाँ का माहौल, यहाँ का वातावरण कैसा लगता है? अच्छा लगा सर। कौन सा गांव है? छोटा महंगा। छोटा भाई। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर। डेली अप डाउन हो जाता है? नहीं सर, मैं यहीं रहती हूँ। यहीं रहते हो? क्या नाम है? अनीता मीणा। अनीता मीणा। पापा क्या करते हैं? खेती करते सर। और कौन कौन है घर में? मम्मी पापा और दादाजी। तो आगे चल के आपको पटवारी बनना है? हाँ सर। अच्छा, पटवारी में मापतोल बहुत ज़्यादा होता है, मैंने सुना है। हाँ सर। होता है? तो यहाँ कुछ ऐसा कुछ सीखने को मिला कि हाँ ये फीता है इसको, या फिर कपड़ा कभी चाहिए जिसमें सर आपको अभी थोड़ी तो आसानी हो? अभी तो BSTC और BSTC की तैयारी चल रही है, उसमें जो रीजनिंग और मैथ की क्लास लिए जाती है उसको पढ़ती हूँ। अभी फॉर्म वगैरह अप्लाई किए किसी भी जॉब के लिए? हाँ सर, कर रखे। किसके लिए? एक तो पटवारी का भर रखा है 4th श्रेणी, और एक BSTC और PTT, और एक वो प्री BPED का फॉर्म। आपको ये नहीं लगता कि ये इतने बहुत ज़्यादा हो गए मेरे सर पे यार? नहीं लगता सर। तो इतनी ज़्यादा पढ़ाई हो जाती है? सर मैनेजमेंट करती हूँ। क्या कितने घंटे पढ़ाई करते हो घर पे जाने के बाद? 11 बजे सोते हैं। अपनी कोचिंग का नाम क्या है? VKB क्लास। VKB क्लासेज। सबसे फेवरेट टीचर 7 दिन में कौन से लगे सबसे ज़्यादा अच्छे? हाँ वो उनकी तरफ मत देखो, वो कुछ नहीं कहेंगे। ये सब के सब हिंदी वाले यहीं बैठे हैं, तो हिंदी वाले, आप रीजनिंग वाले भी यहीं हैं। हाँ, कि चल के वो कहे कि हाँ तेरे को तो मैं सबसे हार्ड सवाल बताने वाला हूँ। अब बताऊँगा नहीं, पूछने आगे मैं नहीं बताने वाला। जा हिंदी वाले के पास जा, ऐसा कुछ नहीं है। कौन से फेवरेट लगे आपको कि हाँ ये सर मुझे बहुत अच्छे लगे? सर मैं तो अभी 6-7 दिन हुए, मैंने मतलब हिंदी में थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ा था, संधि पढ़ी थी। तो हिंदी हार्ड भी है तो है? हार्ड एक तो एक है। मात्रा का ध्यान रखना पड़ता है। हाँ सर। ये तो सही बात है। और रीजनिंग में मैथ अच्छा लगता है रीजनिंग मैथ हाँ, पढ़ना? तो आपने जो 11th और 12th किस सब्जेक्ट से करी? आर्ट्स से भी सर। आर्ट से की। अब लग रहा है कि मैथ वापस पढ़नी पड़ रही है। पर हाँ तो छोड़ी क्यों जब 10वीं के बाद? सर मेरी स्कूल में मैथ थी नहीं था। थी नहीं।
तो घर वालों में सपोर्ट कौन करता है सबसे ज़्यादा? सर मम्मी पापा दोनों करते दोनों करते हैं। कौन कौन आपके और भाई? सब मेरे से छोटे। सब आपसे छोटे हैं। पापा मम्मी के लिए कुछ कहना चाहोगे? मम्मी अच्छा लगती है या पापा ज़्यादा अच्छे लगते हैं? दोनों अच्छे लगते तो और घर से यहाँ पे पॉकेट मनी के लिए फ़ोन पापा को या मम्मी को? मम्मी को। मम्मी को। तो मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पापा जी आपसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अंकल जी। तो आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहे अपने बच्चों को, ये इनके ड्रीम्स जो है वो आप बिल्कुल कंप्लीट करवाइए। थैंक यू सो मच। मेरा नाम अनिल है। मैंने नाम पूछे नहीं, नाम तो मैंने पूछे नहीं। अनिल है, तो अनिल क्या करोगे? अनिल का मतलब क्या होता है? हिंदी पढ़ते हो, सबसे अच्छी हिंदी लगती है। परिभाषा तो अनिल का मतलब क्या होता है? वायु। वायु। श्योर है? हाँ श्योर है, अनिल का मतलब वायु होता है। मतलब पूछा है मैंने, पर्यायवाची नहीं पूछा है। मतलब हाँ मतलब अनिल का अपने अपने नाम का मतलब होता नहीं। सबसे पहले आके मैं अनिल कुमार तो उससे अपने नाम मतलब तो होना चाहिए ना। सर ने कभी बताया मतलब कि अनिल का मतलब क्या है? नहीं बताया। सर ने यही बताया कि इसका पर्यायवाची होता है। पर्यायवाची में और मतलब में अंतर तो होता है, पता है आपको? तो आज सर से पूछना कि आज सर से नहीं पूछो तो फिर घर जाके गूगल से ट्रांसलेट करना है कि अनिल का मतलब क्या होता है, पता चल जाएगा। ठीक है? और हमारे कमेंट बॉक्स में मतलब मैं जानूंगा। हाँ सर लिख दूंगा। लिखोगे? हाँ। कि अनिल का मतलब क्या होता है? हाँ अभिषेक। अभिषेक। अभिषेक करके लिख दूंगा। अच्छा अभिषेक करके लिखोगे। अच्छा ओके। अच्छा कितना टाइम हो गया कोचिंग? 1 महीना हो गया। 1 महीना। हाँ। 1 महीने में क्या क्या सीखा यहाँ? यहाँ तो ज्योग्राफी में सर ये अच्छे पढ़ाते हैं। अभी कौन सी क्लास चल रही है आपकी? BSc। BSTC। हाँ। वहाँ कोचिंग क्लास मैं पूछ रहा हूँ जहाँ पे कॉलेज पढ़ने के लिए, घबरा क्यों रहे हो? अरे यार इनके हाथ नहीं होने चाहिए इसे। अगर आपको कभी आर्मी में जाना पड़ गया और ऐसे पकड़ा दी? सर मेरे छोटे से ऐसे ही ये हाथ दुखता है, मैं कोई भी बुलाता यहाँ पसीना। पहली बात तो आप घबरा रहे हो, डर बहुत लगता है। डर बहुत लगता है ना। इस डर को दूर करने के लिए, इस डर को दूर करने के लिए आगे माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है। नहीं है, वो कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बकवास है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप माउंटेन ड्यू घटक लो और डर के आगे जीते। ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने जो आप अपने आप को अच्छा कमजोर से। कौन सी क्लास में हो आप? कॉलेज में हो? अभी 12th पास कर। 12th पास। लड़कों के साथ जब लड़कों को मारने जाते हो तब डर नहीं लगता? कभी पीटने गए हो ऐसे? ऐसा काम नहीं किया। कभी जाना ही मत, नहीं तो वो अंदर कर देंगे वहाँ। फिर घबराहट बहुत ज़्यादा आती है। गर्मी में भी सर्दी लगती है, मेरे को लगी थी। हाँ तो ऐसा कुछ काम नहीं करना है। क्या बनना आगे जाके? ऐसा ही की तैयारी घबराओ मत, रिलैक्स। ऐसा ही की तैयारी करनी। डर लग रहा है सर से? नहीं। तो उनसे सर से डर लग रहा है? मोबाइल से डर लग रहा है? मेरे से डर लग रहा है? तो फिर डरो मत, बिंदास रहो। अभी ये सब आपको देख रहे हैं ना, क्या तो रे ये तो डरता है रे बाबू राव। हैं? क्या बाबू भैया डरते हो? तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ अपन बिंदास है। मैं भी तो आपके जैसे ही हूँ, अलग नहीं हूँ ना। यहाँ आया हूँ फर्स्ट टाइम और यहाँ आते ही बिंदास बोल रहा हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ। तो आप भी डरो मत। अच्छा कौन कौन है घर में? अभी जब बोलने की बात आ रही थी तो कोई नहीं आ रहा था, और अब आप पीछे से बहुत सारी बातें। वाह मेरे शेरों, देश की रक्षा आप ही करोगे। घर पे मम्मी पापा है। मम्मी पापा है? छोटा भाई है। एक छोटा भाई है। 2 ही हो भाई हो? हाँ। अच्छा। आगे अपना सपना पूरा करना है तो इससे घबराना नहीं है, डर से दूर रहना है, और जो बुरी संगत वाले नशों से दूर रहना है। अगर आपने नशा करा तो ये डर आपके जहन में, आपके रग रग में बैठ जाएगा, आपके खून के हर कतरे में बैठ जाएगा ना। यस। तो कभी स्कूल में परफॉर्म किए? हॉस्टल में करता था। कहाँ पे करा? हॉस्टल। अच्छा अभी वो कुछ कहना चाहोगे? स्कूल की याद ताज़ा करना चाहोगे? हैं? तो डरना नहीं है, बिंदास रहो, अपनी ज़िंदगी मस्ती से जियो और इस डर को दूर करो। ठीक है? घर वाले आपके साथ खड़े हैं तो किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? और ज़्यादा ही डरने की ज़रूरत हो तो मैथ पढ़ लेना आप ज़्यादा, तो आपका डर ख़त्म हो जाएगा। वैसे सर एक शायरी। हाँ शायरी उधर घूमो।
मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। कौन सी क्लास में हो? सर अभी तो मैंने रीड पीरी पास की है। इतना धीरे बोल रहे हो रीड पीरी पास की है। और इतना मासूम। अच्छा एक काम करना, मेरे को डराना है आपको। भाई मैं कुछ आपसे कुछ बाय मिस्टेक कुछ गलत बोल दिया तो आप मेरे को कैसे डराओ? सर वो डराने की तो अलग ही बात है। इतने मासूम, इतने मतलब सहनशीलता से। चलो अपने भाई को डराना, छोटे भाई है यहाँ, समझो ये वो आपसे मस्ती कर रहा है, उसको डराना, कैसे डराओ? हंसना, ये हंस के नहीं डराना है। वो हंसोगे तो वो तो समझ जाएगा कि यार ये तो मेरे को कुछ नहीं कर रही। पास में लो, पहले माइक पास में लाओ। अच्छा मेरे को डराना आपको, निकल यहाँ से। सर वो तो मेरे बातों से ही डर जाते। सर को पूछ लो, सर भी डर जाते हैं। नहीं लग रहा है कि इससे डर जाओगे? क्यों सर? मैं कह रहा हूँ मुझे डरा के दिखाओ ना एक बार, एग्जाम्पल के तौर पे। नहीं सर, जो पूछना है वो पूछो। अच्छा क्या नाम है? मनीषा। मनीषा। तो आपकी जो आपके जो चेहरे से ऐसे झलकता है ना कि आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने वो ज़्यादा बोल दिया। मनीषा, घर में कौन कौन है? बड़े भैया है, 2 छोटी सिस्टर। ये हैंडल एक्टिवा नहीं चलाते हैं? और डर लग रहा है ऐसे ज़्यादा, इतना ज़्यादा, या कोई ऐसे कोई? सर ऐसे ही होता है मेरे कभी कभी। तो क्यों होता है ऐसा? डर के आगे जीत है। तो जब अपने डर पे ही अपन काबू नहीं है तो फिर क्या करेंगे? ऐसी पढ़ाई का क्या फ़ायदा? तो आप यहाँ से बाहर जॉब करने के लिए जाओगे तो आपके घर वाले साथ होंगे। क्या बनने का सपना है? टीचर। टीचर। तो टीचर के लिए आपको ज़रूरी थोड़ी है कि प्रतापगढ़ ही मिलेगा। नहीं। अब बाहर जाना पड़ा तो फिर जाएंगे। बाहर जाओगे तो भी इस डर को कैसे काबू करोगे? वहाँ तो आपके लिए अलग दुनिया होगी, हर एक नया पर्सन होगा, हर एक नया आदमी होगा आपके लिए। कोई बात नहीं। तो फिर ऐसे आप घबराने से नहीं होता। अपनी लाइफ में कुछ अगर करना है तो इस डर को दूर करो। अच्छा घर में और कौन कौन है? पापा है, एक भैया है, मम्मी है, 2 सिस्टर है। तो आप बड़े ही बड़े हो सबसे? भैया बड़े। बड़े भैया है। तो घर में सबसे ज़्यादा आपको मतलब प्यार से कौन रखता है? पापा। पापा। पापा के लिए कुछ कहना चाहोगे? सर पापा का ये सपना है सिर्फ टीचर बनो। और 2 सिस्टर है, उनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। भैया है, भैया तो थोड़े ऐसे ही है। क्या करते हैं भैया? मम्मी पापा को अच्छा नहीं रखते हैं, दूर ही रहते हो। अच्छा नशा करते हैं? नहीं, पेंटर है। पेंटर है। तो अंकल जी मैं ये चाहूँगा कि आप अपनी बेटी का सपना पूरा करें और इनको आपके हर ड्रीम्स कंप्लीट करने हैं। ये इनका ड्रीम नहीं है, वो आपका भी ड्रीम है, और जो आपका ड्रीम है वो आपकी बेटी कंप्लीट करेगी। थैंक यू सो मच। कोई अपने जो किसी तरीके का घबराना नहीं है, कहीं पे भी जाओ, कैसे भी बैठो, घबरा के बिल्कुल नहीं रहना है। जब तक आप घबराओगे तो लोग फिर उसी तरीके से आपको ट्रीट करेंगे। वो डर तो नहीं लगता, मैं कहीं भी जाऊँ वो डर तो। अभी डर आपके सामने दिख रहा है? यहाँ तो सर ऐसे ही होता, ब्लैक बोर्ड के सामने भी ऐसे ही होता है। किस बोर्ड पे भी ऐसे ही होता है? तो फिर जब पढ़ाने जाओगे तो बच्चों ने बोल दिया मैडम हमारे देश के प्रधानमंत्री पहले कौन थे? तो फिर ऐसे बोलोगे? नहीं। तो फिर तो डरना किस बात का है? यहाँ पे ये बताओ कि देखो इंसान को सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? मरने से। अपन यहाँ जिंदा है। हाँ। तो मर तो नहीं रहे। नहीं। न मैं आपको चाकू मार रहा हूँ, नहीं। गोली से भी नहीं मार रहा। नहीं। तो फिर आप डर क्यों रहे हो? डरना नहीं है ना इन फ्यूचर। और कुछ यहाँ कितना टाइम हो गया अपने कोचिंग में? 5 महीने। 5 महीने? 5 महीने बहुत लॉन्ग टाइम हो गया, लॉन्ग मैंने पीरियड। प्री पास की यहाँ से। अच्छा प्री पास करी है। हाँ, कोचिंग तो सबसे फेवरेट टीचर कौन है? सबसे फेवरेट राजेंद्र सर। राजेंद्र जी सबके फेवरेट ही? सर ऐसे है कि ये जो पढ़ाते हैं वो वापस रिवीजन भी करवाते हैं, इसलिए। तो बाकी रिवीजन नहीं करवाते? याद जल्दी हो जाता है इनके विषय में। तो बाकी जो पढ़ाते हैं उनका घर जाके पढ़ना होता है, और हिंदी थोड़ी ऐसी है ना कि वो दिमाग में रखनी पड़ती है। और मेरी 11 दूसरे वाले थोड़े स्ट्रिक्ट है क्या? नहीं, 11 और 12 में भी हिंदी थी। अच्छा 11th में हिंदी थी। हिंदी थी। अच्छा खाने में क्या पसंद? खाने में? हाँ रोटी। रोटी। पिज्ज़ा वगैरह नहीं खाते हो ना? सर खाते हैं तो मत खाना, ये बंद कर देना, नहीं तो ये हेल्दी नहीं होगे, ये ऐसे रह जाओगे सुखड़े सुखड़े। थैंक यू सो मच। हाँ समोसे। समोसे भी। तो बाहर की जो तली हुई चीज़ है वो नुकसान नहीं करती? आपको सर ने बताया नहीं कि बाहर की जो चीज़ें हैं वो तो सर वो तो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है? करती तो है। ओ भैया वो चुप, करती है नुकसान।
तो बाहर का जितना ज़्यादा खाओगे तो आपकी हेल्थ तो वैसे ही मेरी तरह आप बहुत हट्टे कट्टे हो। इसीलिए तो यही हालत होगी, बाहर का खाना खाया तो मम्मी पापा जो मम्मी है वो बना के नहीं देते क्या? बना के देते, वो तो गाँव में रहते हैं, हम यहाँ रूम लेके रहते हैं। अच्छा, तो गांव से मतलब अगर अप डाउन करते तो मम्मी टिफिन वगैरह बना के दे देती, लेकिन अभी खुद को बनाना पड़ता है तो रहने दे, शाम को ही बनाएंगे यार। नहीं, मम्मी से डर लगता है, मम्मी को कुछ नहीं बोलती, मम्मी डराती है, पापा नहीं डराते इसलिए। मम्मी से डर लगता है और पापा से नहीं लगता। पापा ऐसे ही होते हैं। मम्मी से डरना ही पड़ेगा। तो खाना खाया करो टाइम से, बाहर का जो है वो बंद कर दो, नहीं तो इन फ्यूचर जाके आपकी तरह मैं भी जाता था। लेकिन जब मेरे कोचिंग एकदम से 10 दिन, ये रियलिटी है कि जब मेरे BSF के मैंने सब कुछ क्लियर कर लिए और एग्ज़ाम हो रहा था, उस वक्त 10 दिन मैं बाहर रहता था, खुद बनाने की हिम्मत नहीं थी, होटल से खाना खाता था। जब 10 दिन 15 दिन रहे, पेट में पथरी होगी। तो ऐसा आपके साथ ना हो। और वो 10 दिन 15 दिन जैसे मैंने छोड़ा, फिर मैं मेरिट में 4 नंबर से रह गया। उसके बाद में मैंने अपना मैं तो नहीं हार मानूंगी, फेल हो जाऊंगी तो भी दोबारा मेहनत करूंगी, टीचर तो बनना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हार माननी है, हार किसी को नहीं माननी है। एक चींटी देखी है, वो एक बड़े पत्थर पे चढ़ती रहती है, वो बार बार गिरती है, फिर चढ़ती है, बार बार गिरती है, वापस चढ़ती है। ये सर की कहानी है ना, और ये हकीकत है, ये झूठ नहीं है। पर अपने को मेहनत करनी है। वो मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि आप बाहर का खाओगे तो इस तरीके से हो सकते हो। कहीं ये ना हो कि आपने हॉस्पिटल में बहुत सारे पैसे लगाने पड़ जाए और ड्रिपों पे ड्रिपें, फिर ये जो आपके हाथ ऐसे हो रहे हैं ना, ये और ज़्यादा होने लग जाए। नहीं होंगे ऐसे। थैंक यू सो मच। एक और बोलना, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जितना पियोगे उतना दौड़ेगा। हाँ सर। दहाड़ेगा। दोबारा से रिपीट करो। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जितना पियोगा उतना दहाड़ेगा। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत इतनी हंसी। कपिल शर्मा शो में जाना। अच्छा, हंसमुख चेहरे वाले बहुत अच्छे होते हैं। ये अच्छी बात है कि ये घबराए नहीं हैं। तो बाकी तो जो आगे आ रहे हैं वो थोड़ा सा घबरा रहे हैं। इनके लिए क्लैप हो जाए कि ये हंसते हुए। कौन सी क्लास में हो? अभी तो सर 12th पास की। 12th पास करिए। क्या परसेंटेज बने? सर CBSE था तो ज़्यादा नहीं बनी। ज़्यादा नहीं बने, कोई नहीं। अपन जानने में भी वो अपने दिलचस्पी नहीं है कि हम जानेंगे तो ही होगा। अच्छी बात ये है कि आपने 12th पास कर ली। अब आगे कॉलेज वगैरह? हाँ सर, BSTC की तैयारी अभी। BSTC की। और कितना टाइम हो गया यहाँ पे? सर 1 महीना से ज़्यादा हो गया। 1 महीना से ज़्यादा हो गया। यहाँ पे क्या क्या चीज़ की तैयारी होती है? 1 महीना हो गया तो इसका मतलब आपको सब कुछ पता है। तो यहाँ पे और किस किस की तैयारियाँ होती है? सर यहाँ पे रीट की भी कोचिंग चलती है। बंद करना। हाँ, यहाँ पे किस किस की तैयारियाँ होती है? यहाँ पे तो अभी तो BSTC की भी करवा रहे हैं और रीट की, और अभी नया बैच 1 तारीख से स्टार्ट होगा। 1 तारीख से नया बैच। तो आपने कुछ सोचा अपने फ्यूचर के बारे में? क्या बनना है? टीचर बनना है। और टीचर बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो अभी कितने घंटे पढ़ाई करते हो? सर अभी पिछले 4 महीने जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हुए, पढ़ाई से दूर, किताब कहीं, बैग कहीं, अपन कहीं, ये था। तो वो सब छोड़ना पड़ेगा। वो तो आपको सर छोड़ दिया। अब छोड़ दिया। घर वाले डांटते। तो घर में सबसे छोटे हो? नहीं। तो सबसे बड़े? आपसे बड़े भाई है। तो घर वाले मतलब अब डांटना शुरू किया है? शुरू से डांटते हैं? शुरू से डांटते तो फिर परसेंट बहुत आ ही जाते। पर सर डर नहीं लगता घर वालों से? लगता है। तो माउंटेन ड्यू ज़्यादा है? डर के आगे जीत है। घर वाले जैसे डराएंगे वैसे ही। हाँ भाई, 35 रुपये तो लग रहे। ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा, क्या बनना आगे जाके? टीचर? और टीचर के अलावा? तो क्योंकि हम जब कोचिंग में आते हैं, जब बाहर आते हैं, तो ये दुनिया बहुत बड़ी है और एक के पीछे लाखों फॉर्म भरे जाते हैं। तो कुछ अलग भी सोचा होगा ना? सर अभी तो BSc नर्सिंग का फॉर्म भरा। नर्सिंग का। घर वाले क्या कहना चाहोगे मम्मी पापा के? सर घर वालों के लिए तो बहुत कुछ तो बहुत कुछ बोल दो कैमरे के सामने। नहीं। क्यों? पापा से डर लगती? हाँ सर, पापा तो डराते हैं वैसे। डराते हैं? अच्छा, पापा क्या करते हैं? खेती करते हैं। और मम्मा की। तो मम्मा से डर नहीं लगती? सर इतना नहीं लगता है मम्मा अभी से। जो पीछे देखे गए उनका नाम
क्या था? मनीषा। उनको मम्मी से डर लगती थी, आपको पापा से डर लगती थी। अपने पापा के लिए कुछ कह दो, अपने सपने के लिए कि मेरा सपना मुझे पूरा करवाना है। देखो सामने अपन होते हैं अपने पापा के मम्मी के, अपन कुछ नहीं कह पाते हैं। बाहर है अभी, ये वीडियो बहुत बाद में जाएगा उनके पास। बोल दो आप। नहीं बोलना। नहीं बोल। थैंक यू। कितना टाइम हो गया कोचिंग में? 1 महीना। 1 महीना। डर लग रहा है? नहीं। तो फिर थोड़ा ज़ोर से बोल सकते हैं ना। अभी मैं बाहर जब उतरता हूँ तो आप सबकी आवाज़ बहुत तेज़ जाती है सामने से, तो उस टाइम पे आवाज़ कहाँ से आती है? डरे हो उस टाइम पे कि नहीं जाता? यहाँ क्यों डर रहे हो? हाँ क्या? अच्छा स्कूल का डायलॉग हम पे क्यों? तो स्कूल का डायलॉग ही, अभी तो स्कूल से ही निकले अपन, अभी ज़्यादा कॉलेज हो तो अभी लाइफ शुरू होगी, अभी तो स्कूल से निकले तो वो डायलॉग तो अभी तो काफ़ी दिन तक रिपीट, और बाद में चल के वो स्कूल बहुत याद आने वाली है। कितना टाइम हो गया कोचिंग में? 1 महीना। 1 महीना। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? BSTC। 12th हो गई? कितने % बने? इस साल हुई है? अभी कल रिजल्ट आया, घर वाले खुश हुए कि नाराज़ हुए? सर पता नहीं, कॉल नहीं। पता नहीं है, घर वालों को पता ही नहीं है? सर कॉल नहीं किया घर पे। अच्छा आप यहीं रहते हो? नहीं सर, मेरी मौसी के वहाँ से आती हूँ। मुझे आवाज़ नहीं सुना रही, फिर उसमें कैसे सुनाई देगा? सर मेरी मौसी के वहाँ से आती हूँ। थोड़ा और ज़ोर से। सर मेरी मौसी के वहाँ से तो आती हूँ। मौसी कहाँ है? यहाँ 5 मिले हैं। पास के गांव में। और गांव कितने दूर है यहाँ से आपका? 18 किलोमीटर। प्रॉपर गांव कितनी दूर है? 18 किलोमीटर। थोड़ा ज़ोर से बोल सकते हो। खाना नहीं खाया? खाया या फिर भूखे आते हो? मासी बना के नहीं देते? मासी जी बना के दिया करो। देखो नहीं बोल रही हो। क्या नाम क्या है? अंगूर वाला मीणा। मुझे सुनाई तो नहीं पड़ा। अंगूर वाला मीणा। अंकुर। अंगूर वाला मीणा। अंगूर। सर अंगूर वाला मीणा। नहीं मुझे समझ नहीं पड़ा। अंगूर वाला अंकुर बाला मिला। अंकुर बाला। ओके। क्योंकि आप इतने धीरे बोल रहे हो ना तो थोड़ी समझ नहीं क्यों पड़ रही है। पहले मुझे सुना अंगूर वाला मीणा, तो अंगूर कहाँ से आ गया भाई? अच्छा घर में कौन कौन है? मम्मी पापा भाई बहन। जमीन जायदाद है? हाँ सर ये। 200-300 बीघे होगी? नहीं सर। तो इतनी है कि घर चल जाए। पापा क्या करते हैं? पापा क्या करते हैं? डर क्यों रहे हो? पापा मारेंगे मोबाइल से निकल के कि टिशुम नहीं सर। नहीं मारने वाले हो? तो फिर क्या करते हैं पापा? सर पापा कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करते। खेती? सर खेती तो भाई करते हैं। सर भाई करते हैं खेती। भाई करते हैं। और क्या बनना आगे जाके? टीचर। टीचर बनना है। तो टीचर में जैसे ऐसे पढ़ाने के लिए ये 50 बच्चे हैं, ऐसे बोलोगे? ये पीछे तक आवाज़ तो नहीं जा रही? सर यहाँ पे चलो 10 बंदे, अपनों ने पहला ऐसे बोलो। नहीं सर। तो फिर जोर से बोलो। क्या बनना आगे जाके? टीचर। तो यहाँ पे कोचिंग में सबसे अच्छा कौन लगता है? कौन से सर है जो सबसे अच्छे कि हाँ मुझे इन सर के पास पढ़ना बहुत अच्छा लगता है? सर सुरेश जी सर। सुरेश जी सर। अच्छा अंदर है। ओके वो क्या पढ़ाते हैं? कला संस्कृत। ऊपर रखो थोड़ा सा। कला संस्कृत। कला संस्कृत। संस्कृत में? नहीं सर। कला संस्कृति। इतिहास। अच्छा इतिहास। और इतिहास में आनंद आता है? पता चला औरंगजेब और उनकी लड़ाई वगैरह हुई, महाराणा प्रताप ने कैसे मारा? वो नहीं सर। वो नहीं है, वो आएगी। थैंक यू सो मच बताने के लिए, शुक्रिया। बॉडी बहुत अच्छी बनाई है। जिम वगैरह ज्वाइन कर रखी? नहीं। तो कौन सी क्लास में हो? अभी 12th पास की है। 12th पास की है। कल ही रिजल्ट आया? हाँ। घर वालों ने डांटा या फिर राजी हुए? नहीं राजी हुए थोड़े बहुत। राजी हुए थोड़े बहुत? तो ऐसा क्या रिजल्ट रह गया तो थोड़े बहुत हुए? ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 65 बने। 65 बने? तो पढ़ाई नहीं की होगी? नहीं पढ़ाई तो की। आवाज़ आ रही है पीछे तक? हाँ पीछे तक आवाज़ आ रही है। मज़ा नहीं आ रहा। हाँ पढ़ाई करी है? हाँ पढ़ाई। कितने घंटे पढ़ते थे? सच्ची बताना ईमानदारी से। ज़्यादा तो नहीं, घर पे 2-3 घंटे शाम को पढ़ते। 2-3-5 घंटे? नहीं 2 घंटे बस। 2 घंटे। हाँ। तो 2 घंटे में आपके सब्जेक्ट जो आर्ट्स थी उसमें कम से कम 5 या 6 होते विषय, तो ऐसा नहीं लगा कि बहुत कम पढ़े हो? अब लग रहा है कि आगे जाके पढ़ना है? अब लग अब रहा है। क्या सपना है?
ऐसा ही। SI के लिए तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। हाँ, ये पढ़ना। 65% से कुछ नहीं बनने वाला। हाँ सर कोई बात नहीं, लेकिन करेंगे तैयारी आगे। तैयारी करोगे तो उसके लिए 8 से 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। हाँ तब भी घर में करेंगे। कौन कौन? घर पे माँ बाप, मम्मी पापा, भाई और दादा दादी। दादा दादी। अच्छा, तो यहाँ पे कितना टाइम हो गया? यहाँ पे तो 10 ही दिन हुए अभी। अपनी कोचिंग का नाम? कोचिंग वीके भी कोचिंग। 10 दिन हुए? हाँ एकदम नाम याद हो गया? हाँ। कहाँ पे पढ़ती है VKB? अकबरी मार्केट। बस स्टैंड के? हाँ बस स्टैंड के पास अकबरी मार्केट। अच्छा, और अपने फेवरेट टीचर कौन से? फेवरेट टीचर तो अभी पता नहीं सर। पता नहीं है? पता नहीं है? मैथ वालों को बुलाना, स्कूल मैथ में- वालों से दोस्ती बहुत अच्छी होती है। नहीं स्कूल में पता था, लेकिन यहाँ पे तभी नहीं। अच्छा, स्कूल में कौन था? स्कूल में KKG सर थे। थैंक यू सो मच। आप इसी तरीके से अपना फ्यूचर बनाने के लिए जो है बहुत सारी मेहनत करो। आ जाओ। क्या नाम है? टीना मीणा। टीना मीणा। ऐसे होना चाहिए कॉन्फिडेंस। खुद बोला है कि हाँ सर मैं आऊँगी आगे बोलने के लिए, ठीक है, ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए। कहाँ से आते हो? पटेलिया से। पटेल? गाँव पटेलिया। गाँव पटेल। कितनी दूर है यहाँ से? 15 किलोमीटर। डेली अप डाउन करना पड़ता हाँ, है? गर्मी लगती है? लगती है। तो गर्मी लगती है तो यहाँ पे तैयारी करोगे तो और गर्मी लगेगी। हाँ। और ये गर्मी से तब के कहते हैं ना, तब के सोना जो है वो बहुत ज़्यादा कीमती बनता है। तो किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? BSTC की। आगे जाके क्या बनना है? आगे जाके तो टीचर बनना है, लेकिन आगे का सपना तो कॉलेज लेक्चरर का है। कॉलेज लेक्चरर, तो उसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी हाँ सर, पड़ेगी। पता है। पता है आपको? तो ऐसे ये पता अभी आपने कॉलेज पूरी कर ली है या फिर स्कूल हुई? नहीं। तो कौन सी 12th क्लास में? 12th हुई है अभी? हाँ। कल रिजल्ट आया है, घर वाले खुश हुए थे? खुश हुए थे? हुए तो। लड्डू गांव में बांटे या फिर नहीं बांटे? नहीं बांटे ना, क्योंकि 70-80 के बीच में रहोगे इसके लिए लड्डू नहीं बंटते। वही 90 आते तो फिर अभी जो अपने कोचिंग में बट रहे वैसे ही। अच्छा, 26 जनवरी के लड्डू खाना यहाँ अच्छा लगता था? हाँ सर। तो यहाँ अभी लड्डू बंटने वाले हैं। घर में कौन कौन है? मम्मी है, भाई बहन है सर, पापा तो नहीं है। ओके, सर। बहुत सुन के बहुत अपसेट लगा। उनकी कमी तो खैर अपन कोई पूरी नहीं कर सकते, हाँ सर। लेकिन आप अपने पापा जहाँ से भी है, इनके पापा जहाँ से भी आपको देख पा रहे हैं, आपकी बेटी पे आपको गर्व होना चाहिए और वो गर्व भी करेंगे। और आप अपने मम्मी का सपना पूरा करना है। और फीस वगैरह लिए सर? नहीं, क्यों? रजिस्ट्रेशन के लिए 250 रुपये बस। 250 रुपये? तो हमारी तरफ से एक छोटी सी सर से भी रिक्वेस्ट रहेगी, सर बच्ची का इन फ्यूचर आप तैयारी करवाएं। और बहुत ज़्यादा मेहनत करेगी ये बच्ची और अपना नाम रोशन करेगी। थैंक यू सो मच। सर, एक शायरी बोलना। हाँ, शायरी बोलना है सामने। खुद के लिए ना सही, लेकिन उन लोगों के लिए ज़रूर कामयाब होना जो हमें नाकामयाब होते हुए देखना चाहते हैं। ये चीज़ आराम से बोलनी है, इतनी स्पीडली नहीं बोलनी है। ये चीज़ आराम से बोलो। खुद के लिए ना सही, लेकिन उन लोगों के लिए ज़रूर कामयाब होना है जो हमें नाकामयाब होते हुए देखना चाहते हैं। वाह, थैंक यू सो मच। अब जो है हम यहाँ के जो टीचर है जो संभालते ये कोचिंग, सबसे पहले सर राजेंद्र जी। सर जी सर। कितना टाइम हो गया सर अपने को कोचिंग में? यहाँ पे 4-5 महीने। 4-5 महीने। आपके बहुत ज़्यादा फ़ैन है यहाँ पे, फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी अच्छी बना ली। भगवान का देन। इतना अच्छा पढ़ा लेते हैं आप? पहले कहाँ पढ़ाते थे आप इससे पहले? पहले मैं ऑल आस्थान में घूम चुका तो हूँ। अपने जो कोचिंग संस्था है इसमें किस किस की तैयारी की जाती है? जो अपने बच्चे देखने हैं और जो देखेंगे वो किस किस की तैयारी के लिए अपनी कोचिंग आ सकते हैं? यहाँ पे चतुर्थ श्रेणी से लेकर के RS लेवल तक की तैयारी होती है। चतुर्थ श्रेणी से लेके RS लेवल तक की। तो यहाँ के जो स्टाफ है जो प्रॉपर तरीके से आप 5 महीने में ऐसा लगा कभी कि कोई टीचर है वो अप डाउन हो रहा है, कहीं टाइम वगैरह नहीं दे रहा? नहीं, यहाँ पे जो भी होता है एक दिन पहले बोल देते हैं, बाकी अपना टाइम पूरा देते हैं और अपना 100% देने की कोशिश आप करते हैं। हिंदी में पढ़ाते हैं और हिंदी के अलावा और कुछ? मैं एक और सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। आप हो कहाँ से सर बेसिकली? मैं जोधपुर से हूँ। जोधपुर से। इससे पहले कहाँ पढ़ा है? आपकी ग्रेजुएशन वगैरह जो आपकी जो डिग्री है वो? जी, मैं 12th तक तो मैं KV का स्टूडेंट रहा हूँ। उसके बाद मैं जैन एंड व्यास से जोधपुर से मैंने BA की है और चित्तौड़ से B.Ed की है और MA
उससे आगे सब कंपटीशन की तैयारी। हिंदी वालों को शायरी बहुत प्यारी आती है, नहीं मुझे बहुत ज़बरदस्त आती है, पोइट्री बहुत ज़बरदस्त आती है। एक तो होनी चाहिए सर, मुझे पता है कि ऐसे फैन है ना मैथ वालों के नहीं हो सकते, ये इनको पता है एक्स का मान गुणा ये वो। और जो अपने हिंदी वाले, क्योंकि मैं भी पढ़ चुका हूँ, हिंदी जो पढ़ाते हैं वो बहुत उच्च लेवल के होते हैं, तो एक शायरी तो हो जाए। अभी तो नहीं आएगी, बाद में आएगी, बाद में कट करके आप डाल देंगे। आ जाए। डिमांड है सर, कहानी सुना दो। अरे क्या बोलो? एक कहानी, कहानी लंबी हो जाएगी, इतना टाइम नहीं रहता, कुछ सुनता नहीं। चलो सर, अपन क्या पढ़ाते हैं? रीजनिंग और मैथ। रीजनिंग और मैथ। तो स्टूडेंट आपसे दूर है, ऐसा क्यों? पास ही है, अभी तो खड़े पास में, लेकिन तो आपने नया नाम तो बोला ही। सर नाराज़ हो गए। ऐसा कुछ नहीं है, देखो फेवरेट होता है, सभी फेवरेट है। सर कितना टाइम हो गया आपने? 3 साल हो गए सर। 3 साल। और इस कोचिंग में? इसी कोचिंग में सर। इसी कोचिंग में। यहाँ से कितने सिलेक्शन निकले आपके याद आ सकते? रिकॉर्ड तो हमने रखा नहीं सर, लेकिन काफ़ी निकलते हैं। हर साल निकलते? हर साल निकलते। जी हाँ दोस्तों, आप भी अपने सपनों की उड़ान है वो भर सकते हैं। आप अपने रिश्तेदार, भाई बहन और अपने दोस्तों को लेके आइए यहाँ पे, 3 या 4 दिन की डेमो क्लासेस लीजिए। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद अपने सपनों की उड़ान भरिए। बिल्कुल। यही कोचिंग से आप आरएस, टीचर, पुलिस में, आर्मी में, हर फील्ड में जा सकते हैं। बिल्कुल सर। तो आपका कोई ऐसा कोई ड्रीम जिससे आप कंप्लीट नहीं कर सके और अधूरा सा रह गया, हमारे साथ शेयर करना चाहिए? यही ड्रीम पढ़ाना मेरा ड्रीम नहीं सर, ये ड्रीम नहीं होता है। मैंने बहुत बड़े बड़े टीचर से बात करी है, उनसे मैंने रूबरू हुआ हूँ, उनके ड्रीम कुछ और होते हैं और वो। हाँ बिल्कुल, ऐसा होता है कि कई बार अपने सपने पीछे छूट जाते हैं, लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं है सर। ऐसा नहीं, मुझे पढ़ाना पसंद है, मैं पढ़ाता हूँ, अच्छे से पढ़ाता हूँ। थैंक यू सर, और थैंक यू इस कोचिंग क्लासेस का, कोचिंग इन्होंने इतना टाइम दिया, थैंक यू इन बच्चों का, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ से निकल के बहुत सारे बच्चे जो है आगे चल के अपने सपनों को पूरा करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि ये बच्चे इन फ्यूचर जब अगले साल तक मैं आऊँ तो ये अपने अपने अलग अलग पोस्ट पे हो, और पोस्ट पे जाने के बाद ये मुझे तो ना बोले, एटलीस्ट कोचिंग को भी ना बोले और मुझे भी ना बोले, क्योंकि कोई अगर पुलिस वगैरह लाइन में जाएगा, आरएस बनेगा, और कहीं मैंने कुछ लफड़ा कर दिया तो मुझे छुड़वाने के लिए तो सर की सहायता करोगे आप लोग? बिल्कुल। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं करना मेरे को, मुझे यूट्यूब करना है। सबसे पहली बात ये कि आपने अपना टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने सपनों की जो है वो आप पूरा करें, यहाँ से बहुत ज़्यादा पढ़ाई करें। जब तक आपने 12वीं कंप्लीट करी है तो वहाँ पे आपने अपने जो बचपना था वो छोड़ना है। अब आपकी असल लाइफ जो है, अब जो है आपकी अग्नि परीक्षा होगी, ये देख लो। अब आपको चलना है कांटों पे, इतने दिन तो फूल पे चल रहे थे, अब चलना है कांटों पे। और ये जो रास्ता है वो बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है, आपको बहुत सारी रुकावटें आने वाली है, और यहाँ से आपको अपने सपनों को पूरा करना है। थैंक यू सो मच, और हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त अय्यूब। सभी से निवेदन है कि अगर आपका हिंदी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको उत्तर दूंगा। राजस्थान में कोई भी हो, कैसा भी सवाल हो, हिंदी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो बिंदास। जी हाँ, ये भी एक गुड न्यूज़ है सर से, हिंदी का कोई भी राजस्थान में कहीं से भी। और मैं आपके डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर जो है सर के, हालांकि इनके पर्सनल नंबर नहीं डालूंगा, व्हाट्सअप नंबर डालूंगा, और व्हाट्सअप नंबर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, कोई भी सवाल है वो पूछ सकते हो बिंदास। ये एक बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच।